कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। महाराज जी, एक कथावाचक हैं जया किशोरी जी। विदेशों में जब आप कथा सुनाते हैं तो लोग कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? वहाँ विदेशों में यहाँ से जा कर के लोग विदेशियों की नकल करने लगते हैं। महाराज जी, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में तो आपसे चर्चा हुई थी। हम लोग जब मंच पे देखते हैं तो हमको लगता है शेर दहाड़ रहा है मंच से। तो ऐसा क्या अनुभव हुआ आपको कि कोमल आप लग रहे हैं वो? नहीं, नो डाउट वो शेर की तरह हैं भी। महाराज जी, रामभद्राचार्य ने टिप्पणी की थी प्रेमानंद महाराज के ऊपर संस्कृत श्लोक को लेके, तो इस पे आपका क्या विचार है? चमत्कारी है जी। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस। बट इतना ज़रूर कहूँगा कि सबको जो है मर्यादित और अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अभी आपने बागेश्वर धाम वाले महाराज का नाम लिया, उनका कैसा आपके साथ संबंध है, क्या है उनका? एक मित्रवत भाव वही रहता है, मित्रता है। हाँ, बस उतना ही हमने रखा और उसके आगे वो मुझे कुछ बतावे भी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक शिवाकांत जी महाराज जी, जिन्होंने भारत में ही नहीं विदेशों में भी अपना परचम लहराया हुआ है अध्यात्म में। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। और महाराज जी, ये हमारे सिक्का है। अच्छा जी, थैंक यू श्वेता जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया, याद किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जी महाराज जी, सबसे पहले हमारे लोग जानना चाहेंगे कि कौन है शिवाकांत जी महाराज जी, क्या जर्नी रही है आपकी, इसमें थोड़ा सा कुछ बताएंगे आप? शिवाकांत वो नाम है जो संघर्षों की प्रतिमूर्ति है। अपने बालपन से सिर्फ मैंने गरीबी और संघर्ष और त्याग देखा है और बहुत तराछे गए, तब शिवाकांत महाराज का रूप या नाम मिला है। अच्छा, तो कहाँ के निवासी हैं? क्या आप यहीं कानपुर के जन्म निवासी हैं? स्थान तो हमारा कानपुर जिले का ही है। गंगा जी के तट पर ही पास में ही गांव है, तरी पाठकपुर का मजरा है, शुक्लापुर, वहीं का जन्म स्थान है। लेकिन बालकाल से ही हम ब्रह्मावर्त बिठोर श्री रामधाम व्यास आदर्श संस्कृत विद्यालय है, वहाँ शिक्षा अध्ययन किया और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय काशी से भी हमने परास्नातक की शिक्षा प्राप्त की है। अच्छा, तो कैसे बचपन में, कैसे मतलब आपका, आपने बोला संघर्षों भरा जीवन रहा है, कैसा रहा है जीवन? बालकाल से हमने विपन्नता देखी और बड़ी गरीबी में जीवन जिया, व्यतीत हुआ, पले हम। और इतनी सुदृढ़ व्यवस्थाएं नहीं थीं गांव में, तो बस वही है, संघर्षों और गरीबी में हमारे पिताजी ने इतना त्याग किया, इतनी मेहनत करके। और हमारी 4 बहनें हैं, हमसे बड़ी, हम 2 भाई हैं, सबको पाला पोसा और बड़ा किया। और बुआ जी लोग हैं, उनकी भी शादी वगैरह सब सारा कुछ पिताजी ने बड़ा वो किया। और बस गांव से जब बाहर निकले, मेहनत किया और शिक्षा अध्ययन की और बस कथाओं का शुभारंभ किया। भागवत जी की ऐसी कृपा हुई तो सब आनंद है। महाराज जी, जैसे हमने आपका भी जीवन परिचय तो सुना कि आपने बताया, तब भी मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी कि गांव से शहर तक का सफ़र कैसे रहा? मतलब चौबेपुर से, क्योंकि पहले तो कानपुर ही बोलते थे कि हाँ कानपुर जा रहे हैं और ये है, तो वहाँ से वहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया आपने, गांव से शहर तक का? देखिए, गांव का भी सफ़र हमारा बड़ा त्यागपूर्ण और बड़ा संघर्षों में रहा। एक तो आर्थिक भी बहुत हम सुदृढ़ नहीं थे, हमारे पिताजी,
उन स्थिति में भी उन्होंने बहुत अच्छा जीवन मुझे देने का प्रयास किया, हम भाई बहनों को। गांव में कुछ अराजक तत्व या दबंग किस्म के लोग, जो चूँकि पिताजी विवादों से दूर रहते थे और हम छोटे छोटे थे, तो बहुत प्रकार से मतलब डराने का और हमारे प्रताड़ित और शोषित प्रताड़ित शोषण करने का आ, प्रयास किया और शोषण के शिकार हम हुए, पिताजी हुए। लेकिन हम इतने सक्षम नहीं थे कि हम कुछ जवाब दे सकें, तो मौन ही। और जब सक्षम, प्रभु कृपा से हम उन्हें मात दे सकते हैं, उनसे विवाद या उन पर और भी हम उन पर कार्रवाई करा सकते हैं, तब हमने भगवान का सहारा ले लिया। अब उन पर छोड़ दिया कि अब हम, आप देखो, आप देखिए, मैं किसी से, पिताजी अब चूँकि रहे नहीं, अब वही बस भगवान से ही कहते हैं कि पिताजी ने जो मुझे मार्ग दिखाया, बेटा विवादों मत पढ़ना, तो मैं विवादों नहीं पढ़ूंगा। और अब जो भी कुछ है परमात्मा ही देखे, वही अपना, उसे क्या सही गलत लगता है, क्या गलत लगता है, वो निर्णय ले। मैं कहीं किसी से भी प्रयास यही करता हूँ कि सही मार्ग पर चलूँ और भगवान यही करते रहे और हम विवादों में न पड़े बस। कभी गांव जाते हैं अपने, अब पिताजी की मृत्यु के बाद अपने? नहीं गए, अभी नहीं गए हैं, लेकिन जाएंगे। 8 जून को पिताजी नहीं रहे, उसके बाद कुछ समय बाद हम विदेश का में कार्यक्रम पहले से डिसाइड था, जो हमने आगे बढ़ा तो रखा कैंसिल था। नहीं कर सकते। हाँ, तो वहाँ चले गए और वहाँ से आने के बाद लगातार कथाएं हैं और मुझे गांव जाना है, सबसे मिलना है। कैसा अनुभव होता है गांव जाके अब? गांव जाके अभी पापा के ना रहने के बाद हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि फेस नहीं कर हाँ, कि पाएंगे हम, गांव का घर। और क्योंकि पापा जब नहीं रहे थे पिताजी, तो उनका पार्थिव शरीर ही लेके हम गांव गए थे और दोबारा हम जा गए नहीं, तो हम कैसे बिना पापा के कैसे जाएं, वही मन भारी होता है, व्यतीत हो जाता है कि व्यथित हो जाता है। और वही अब जाएंगे, जल्दी जाएंगे गांव में, सबसे मिलेंगे जाके। पिताजी आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे आपके। बहुत कुछ भी होता था उन्हीं से पूछते थे और उनकी छत्र छाया बहुत रहती थी और हम अबोध की तरह पिता के सामने रहते थे, जिससे हमें कुछ पता ही नहीं। हाँ, और उसमें हम, उसी में हम खूब आनंद लेते थे, उसी चीज अबोधता में। पिताजी हमें समझाते थे, लाला कहूँ घर बनायो विवाद ना होए, कहूँ लाला खेत एत खरीदो कबहूँ, तो देख ले हो 4 बार, कहीं विवाद कोई चीज़ न ले हो, ना कोई विवाद करना, ना लाला कबहूँ किसी अपना नुकसान सह लेना। तो मतलब इतना हर चीज़ को, मतलब वो हमें प्यूरिफाई करते थे, मोटिवेट करते थे। कभी तो हम प्रयास यही करते हैं कि पापा के ही उससे कोई उसी मार्ग पर चले। अभी घर जाते हैं तो वो कमी तो। हाँ, पापा को तो हम यहीं ले आए थे, फिर पास में ही यहीं रहते रात थे। में ही आपके हाँ, रहते थे स्वास्थ्य कारणों को लेकर के। और जो भी एक पुत्र का धर्म होता है, मैंने पूरा प्रयास किया कि पिता को कहीं भी किसी प्रकार कष्ट ना हो। हाँ, कष्ट ना हो। और जरा भी उनका स्वास्थ्य वो देखता था खराब दिखता था, तो हम लापरवाही नहीं कर, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना, एडमिट कराना उनको। वो मना भी करते थे, हमने कहा नहीं पापा, दवा समय से ले लो। और जिस कारण से एक बात और मैंने देखा कि खैर प्रारब्ध में तो लिखा ही कब किसको जाना आना है, लेकिन एक चीज़ और मैंने समझी कि समय से दवा मिल जाना या समय से डॉक्टर का परामर्श ले जाना, तो ले लेना, तो वो बहुत फायदेमंद होता आगे उम्र के लिए। मुझे लगता है पिता को जी को समय से न मिलता है ये सारी चीज़ें, तो वो हम उनको और पहले खो देते। लेकिन हम, हाँ हाँ, ये मैं, हाँ, ऐसा मुझे लगता है कि हाँ, कि मैं जिद करता रहा। कभी कभी ऐसा लगा कि अब इनका क्या होगा, मैं इतनी तबीयत जाने के बाद मैं कैसे जीवन आगे। नहीं, कभी कभी ये लगता था इस बार क्या हो, इतनी तबीयत। और जब डॉक्टर को दिखाया तो ठीक नहीं, बोले कि आप अच्छा किया जो ले आए, नहीं तो ये जो है। तो समय समय पर उनका ख्याल रखना, और वो तो काफ़ी समय तक उन्होंने
85 86 साल, 85 साल 84 साल ऐसे ही उम्र रही होगी पापा की। उसमें उनको आपने खोया, हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी क्षति ही है आपके जीवन में जो कोई पूरी नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है। कोई बचपन की ऐसी प्रेरक कथा साझा करेंगे जिससे आप अध्यात्म के क्षेत्र में चले गए? बाल काल से ही हमने बड़ी विपन्नता देखी और बड़ी गरीबी में हम लोग भाई बहन सब लोग पले बढ़े और पिताजी का मैंने संघर्ष देखा। तभी से हमने ये किया कि नहीं, कुछ समाज में करके दिखाना है, पिताजी का भी नाम रोशन करना है। हमारे पिताजी अपने ननिहाल में रहते थे, तो पिताजी के जो मामा थे वो आध्यात्मिक थे, बहुत आध्यात्मिक थे। और जो पिताजी के नाना थे वो बहुत बड़े वैद्य थे, तो लोग बाहर से आते जाते रहते थे। ऐसा हमारे सामने तो नाना नहीं थे, लेकिन पिताजी के जो मामा थे, हम बाबा जी, उनके सानिध्य में कभी वो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, कहीं पूजा पाठ कराने जाते थे तो हम भी साथ में चले जाते थे। उनसे हमें एक आध्यात्म के प्रति जागृति हुई। और कुछ मुझे ऐसा भी अनुभव होता है जैसे पूर्व जन्म में हम कोई संत हों, गंगा के तट पर हम रहे, ये पहले हमें कुछ यादें भी रहती थी, कहाँ हमारी वो मढ़ैया थी, कहाँ हम रहे, ऐसा ऐसा कुछ हमें अनुभव होता रहता। महसूस होता रहता है। हाँ, तो वो आज भी महसूस होता है आपको? हाँ, बहुत समय तक रहा कि हम गंगा तट पर ऐसे ऐसे पैदल जाते थे, ये गमछा ऐसे ओढ़ते थे, ये करते थे। और लौकी का उसका जो है, जो लौकी का वो तुमड़िया होती है, उसी पात्र में खाते थे। और वो जो सूख के बन जाता है, हाँ, बस बन जाता है वो मुझे याद बहुत समय तक रहा। अभी भी मतलब स्मृति उस तरीके का रहता है कि पूर्व जन्म में ऐसा कुछ संत का वो था। अच्छा, ऐसा हमें अंदर से आज भी महसूस होता है आपको? बिल्कुल। महाराज जी, आपके जीवन में पहली बार ऐसा कौन सा क्षण आया था जब आपको लगा मतलब कि हमें कथा वाचन करना चाहिए? जैसे गांव से हम पहले कुछ दिन तक बिठूर, ब्रह्मावर्त बिठूर पढ़ने आते थे, तो गांव के कुछ लोग ऐसे मज़े लेते थे कि अब देखो ये क्या करेंगे, अब क्या करिए आप? हाँ क्या करिए, अभी देखो पिताजी का नाम श्री रामान राजा राम त्रिवेदी था, तो लोग कहते देखो राजा पंचामृत पंजीरी अभी खाएंगे, मतलब कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे तांड करते थे। तो मन में रहता था प्रभु लाज रखना, हम अब बाहर निकले हैं, राजनीति से दूर रखना। दूर रखना और माता पिता का नाम रोशन हो। हमने हमेशा सही सिद्धांत पर चले, एक तो विवादों से दूर रहे, कोई विवादों नहीं। अब कोई विवाद करना चाहता है तो अब समझौता करके आगे निकल जाते हैं और प्रणाम करके आगे। तो अभी कुछ समय पहले मैंने सुना था कि आपका सर कलम करने का भी विवाद आया था, तो हाँ, क्या विवाद था? वो विवाद क्या, जैसे हम इंग्लैंड गए थे, लंदन, तो लंदन में हमने 75 अंग्रेज परिवारों को सनातन से जोड़ा और वहाँ सनातन यात्रा निकाली, लौट करके आए। तो हमारे मन में आया कि हम उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में सनातन यात्रा निकालेंगे और उसमें 250, कम से कम 250 वाहन होने चाहिए जो दिखे, यात्रा एक जागृति दिखे। तो बल्कि 300, 350, 350, 250 ऐसे वाहनों द्वारा हमने 75 ज़िलों में यात्रा निकालने का निर्णय लिया, जिसमें से 26 ज़िले हमने किए। तो उस यात्रा में सनातनी लोग झंडा लेकर के साथ में चलते थे। अच्छा, हमारी यात्रा और कार्य शैली से प्रसन्न होकर के, चूँकि भारतीय सनातन संस्कृति हमारी ऐसी है ही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जुड़ रहे थे, जिसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम भी जुड़ने लगे। जी। जो मुस्लिम जुड़ने लगे तो वो यात्रा में भी कोई दाढ़ी वाले हैं, टोपी वाले हैं, यात्रा में चलने लगे। जी। तो एक विशेष वर्ग के लोगों को ये लगा कि शायद ये हमारे धर्म को भी अपने से जोड़े ले रहे हैं, या हमारे मुस्लिम समुदाय को भी अपने में हाँ कर रहे हैं, तो ऐसा उनको लगा होगा। तो वो सर कलम की करने की धमकी देने लगे और उसमें दफना देंगे कब्र में, ये बहुत तरीके से धमकियाँ। कॉल्स आए, मैसेजेस आए, या फिर पाकिस्तान से आए कॉल।
अच्छा, मैसेजेस और कॉल्स पाकिस्तान। फ़ोन पे धमकी और मैसेज भी आए, आज भी मैसेज पड़े हैं हमारे पास। पर हमने थाने में प्रभारी को बताया, उसमें अभियोग पंजीकृत हुआ और कोई कहीं से पंजाब से कहीं पकड़ में आया, कहीं पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ लोग पकड़ मतलब इस तरीके की भी धमकी। हाँ रहा। सनातन से जुड़े रहने का मतलब ये भी एक वो। हाँ, संघर्ष तो रहता ही है। मतलब विभिन्न देशों में जा कर के सनातन का प्रचार प्रसार करना साधारण बात नहीं है, और कभी कभी लगता है कि इस देश से हम वापस जा पाएंगे क्या। डर रहता है बाहर। ये रहता है कि मतलब बाहर जा कर के कथाएं करना और भारतीय सनातन संस्कृति की बात कहना, दहाड़ना, वहाँ लोगों को जगाना, जो भारतीय प्रवासी इंग्लैंड में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, यूरोपियन कंट्री में रह रहे हैं, उनको जा कर के जगाना, तो अन्य समुदाय के लोग चिंतित होते हैं कि ये क्या हो रहा है। पहली बार याद है किस मंच से आपने कथा, भागवत कथा का स्टार्टिंग मतलब कहाँ से की थी शुरुआत? हमने बहुत छोटे पर से कथा का शुभारंभ किया। हम इतने छोटे थे कि ऊंची मंच बनती थी, कई तखत डाल करके बड़ी मंच मंच का निर्माण होता था। हाँ, तो हम वो तखल लांग नहीं पाते थे, लोग हमें गोदी लेकर के मंच से उतारते थे। उस समय से हमने कथा का शुभारंभ किया। तो कैसा मतलब श्रोताओं का कैसा प्रतिक्रिया क्या रहती थी उस? वो यही कहते थे, थोड़ी देर और कथा बढ़ा दीजिए, थोड़ी देर, छोटे पंडित जी थोड़ी देर और कथा बढ़ा दीजिए और बढ़ा दीजिए। तो हमने बाल व्यास का मतलब रूप से ही कथा का शुभारंभ किया। अच्छा, आपने लाखों लोगों के सामने कथा कही है, कोई ऐसा प्रसंग साझा करेंगे जब कथा सुनते सुनते पूरा वातावरण भाव विभोर हो गया हो? हाँ, कुछ प्रसंग ऐसे आते हैं कथा में, क्योंकि हम भी बहुत छोटे थे जब घर को छोड़ दिया था, विद्या अध्ययन गुरुकुल में चले गए थे, तो हमें वो प्रसंग वो दिखता है जिस समय प्रभु मतलब कन्हैया जी, कृष्ण और बलराम अपने माता मैया यशोदा मैया और नंद बाबा को छोड़ करके गए, तो 11 वर्ष की अवस्था रही होगी, ऐसे ही हम भी कुछ रहे होंगे। तो वो हमें सामने दिखता है कि जब वो कथा करते हैं कि एक पुत्र अपनी माँ को छोड़ के जाता है, तो माँ पर क्या बीतती होगी और पुत्र पर क्या बीतती होगी, तो हमें प्रत्यक्ष दिखने लगता है। उस भाव में कथा जब भी वो प्रसंग आता है हम रोक नहीं पाते, बहुत रोते हैं। और एक जो है बेटी के विवाह के प्रसंग जब भी कथा में आते हैं तो हम अधीर हो जाते हैं। तो फिर आप अपनी भी बेटी को इमेजिन करते हैं कि? हाँ, वही करते हैं, बहनों को करते हैं, बेटी को करते हैं, क्योंकि हमसे बड़ी बहनें हैं जो हमने विदाई देखी है। तो कि अब हम क्या करेंगे, अब क्या होगा, कौन हमें संभालेगा, कौन क्या। विवाह अपनी बेटी का करेंगे तो? हाँ, वो भी है। और बड़ा एक महाराज जी, आपकी योगी आदित्यनाथ जी से संबंध काफ़ी अच्छे हैं, उनसे कैसे मुलाकात आपकी हुई और कैसे मतलब ये संबंध इतने अच्छे हो गए? देखिए, वो संत हैं और संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना। संत का हृदय तो कोमल होता है, वो बड़े दयालु हैं और बहुत आत्मीय भाव रखते हैं। अध्यात्म में तो हैं वो, बड़ा सात्विकी जीवन रहता है उनसे जब हम जुड़े तो बड़ा अच्छा लगा। और महाराज जी बहुत स्नेह देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पूज्य महाराज जी का, मुख्यमंत्री जी का बहुत स्नेह मिलता है। और उनकी एक एक मतलब चीज़ सीखने की है। गोरक्षपीठ पे हर साल पूज्य अवैधनाथ जी महाराज, पूज्य दिग्विजय नाथ जी महाराज जी की पुण्य स्मृति होती है, तो उसमें हम प्रायः जाते हैं। साप्ताहिक कार्यक्रम होता है, संगोष्ठी होती है, किसी न किसी वक्ता की कथा होती है, तो हम प्रायः जाते हैं, वार्षिक होता है इधर। इस बार और एक बार और नहीं जा पाए, तो उसमें महाराज जी उन 7 दिनों में कम से कम 5 दिन का प्रवास रहता है। पहले 2 दिन के लिए आएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे 3 दिन के, ऐसे 7 दिन में कम से कम 5 दिन का, 4 दिन का प्रवास महाराज जी का रहता है। तो सानिध्यता उतने दिन तो मिलती ही है। तो रात में सोना और सुबह से उठने से ले कर के, और भाई अभी शास्त्री जी सो रहे हैं क्या,
तो मतलब बगल में ही कमरा पास ही में होता है साधना कक्ष में। तो अभी शास्त्री जी सो रहे हैं क्या, तो मतलब जैसे हम पूजा भी अंदर कर रहे हैं तो तुरंत बाहर दौड़ करके महाराज जी आ गए। और ऐसे ही सबके साथ माहौल रहता है जो भी वहाँ नहीं, वैसे क्योंकि वो जब मन से दहाड़ते हैं तो लगता है कि नहीं, साधु का दिल कठोर लग रहा है इस वक्त, संत का दिल लेकिन कठोर कोमल भी बहुत हैं। तो फिर जो है फिर उन्हीं के साथ में जैसे गौशाले जा रहे हैं तो गौशाले में गायों को गुड़ खिलाना और वो देखना, फिर मंदिर दर्शन करना, और जो भी पूज्य वैद्यनाथ जी महाराज दिग्विजयनाथ जी की मूर्ति बनी है उस पर वो माल्यार्पण करते हैं, वो साथ में जाना। तो इस प्रकार का बड़ा आनंद रहता है। और मैंने देखा ऐसे ही सादा ही बहुत ही मतलब नॉर्मल भोजन उनका, वैसे कद्दू की सब्जी, वैसे ही तरोई लगता सब्जी, ही नहीं कि मुख्यमंत्री मतलब बहुत ही बहुत नॉर्मल, सादा जीवन। हाँ, भंडारे का वैसे ही। पहली बार मतलब आपका उनसे किस उसमें मिलना हुआ था? अध्यात्म के उसमें मिलने थे आपकी, ऐसे ही औपचारिक मुलाकात थी एक? जैसे कोई भी मेट्रो उद्घाटन है, कुछ भी है, तो उसमें ज़्यादातर आचार हमारे चले जाते थे, हम चले जाते थे। महाराज जी फीता काट रहे हैं तो उसमें पूजन कराना या कुछ इस तरीके से, वैसे ही मतलब मिलना जुलना। और चूँकि संत हैं तो पहले से जो मुख्यमंत्री बनने से पहले से भी जो है उनसे पहले से ही आपके मुख्यमंत्री बनने के संबंध थे, मिलना जुलना अच्छे संबंध थे जी। विदेशों में जब आप कथा सुनाते हैं तो लोग कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? कोई ऐसा अनुभव बताएंगे कि आपको विशेष रूप से वो याद हो कि नहीं, वो एकदम हमेशा वो कहते हैं महाराज जी आप ही आइए, अभी कथा और दिन चालू रखते हैं, क्या प्रतिक्रिया रहती है? हाँ, प्रक्रिया वहाँ पर जो है जब कथा करने जाते हैं लोग आमंत्रित करते हैं, भारतीय प्रवासी हैं वो लोग बुलाते हैं और कथा कराते हैं, लोगों को संगठित करते हैं। वहाँ विदेशों में यहाँ से जा कर के लोग विदेशियों की नकल करने लगते हैं। जो भारतीय प्रवासी होते हैं उनको जगाना कि भैया जननी जन्मभूमि सो स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, ये विदेश क्या है। तो उनको ये जगाते हैं कि देखिए भूलिए नहीं उस जन्मभूमि को और उस माँ को मत भूलिए, और अपनी भारतीयता की याद दिलाते हैं, भारतीय संस्कृति के विषय में याद दिलाते हैं। नकल करने लगते हैं। भारतीय प्रवासी भी ऐसा करते हैं कि जैसे विदेशी लोग अपने माता पिता को उसमें हाँ, तो ये भारतीय प्रवासी भी करने लगे। उनको बहुत लोगों को मैंने समझाया तो लोगों ने वापस बुला लिया अपने माता पिता को। मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ, बहुत अच्छी, मतलब वृद्धाश्रम से अपने माँ बाप को हाँ बुला लेना, हाँ ये बड़ी बात है, मुझे खुद अच्छा लगा। और जब मैंने अपने भारतीय यहाँ से कि जन्मभूमि से जुड़े रहो तो बहुत लोगों ने मेरी कथा में, मैंने कथा अभी बेल्जियम देश में कथा की अभी लेटेस्ट पिछले महीने, तो उन्होंने क्या किया, कम से कम 200-250 लोग कथा में होंगे, जिसमें 30-35 लोगों ने तो तुरंत टिकट कुछ समय बाद बुक ही करा ली अपने भारत आने की कि भाई हम मम्मी वापस मिल के आते हैं, जन्मभूमि देख के आते हैं, मिल के आते हैं। तो ये एक बहुत आपकी कथा का ही प्रभाव हाँ प्रभाव रहा कि वो अपना पूरा उन्होंने मतलब अपनी सोच बदली, आपने उनकी सोच को बदल दिया, ये रहा। कोई ऐसा श्रोता जिसने कहा हो कि महाराज जी आपकी कथा ने मेरी ज़िंदगी बदल दी? कोई, कई लोग तो ऐसे मिलते ही होंगे आपको। एक बार मैं कहीं कथा कर रहा था तो हो गए 10 साल, वो बांदा से कोई आया था, पत्नी से झगड़ करके, यहीं कानपुर में कथा चल रही थी, तो मैंने सुदामा चरित्र सुना रहा था सुशीला और सुदामा जी की कि सुशीला पत्नी ने प्रेरित किया कि भगवान से मिल करके आओ। तो सुदामा जी ने कहा कि पता नहीं वो पहचानेंगे हमें कि नहीं पहचानेंगे, द्वारिकाधीश हैं हमारे, बचपन के सखा हैं। तो सुशीला ने कहा अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, हमें कुछ न दें, वो उनके दर्शन ही हमें प्राप्त हो जाएंगे, यही हमारे लिए परम सौभाग्य की बात होगी, तुम जाओ तो सही। तो इस प्रकार कुछ हम प्रसंग सुना रहे थे। अच्छा, अब वो पत्नी से लड़के आया था, कुछ वो था, तो वही हमने कहा कि सुख दुख में पत्नी ही खड़ी होती है और वो प्रेरणादायक होती है, वो मंत्री का काम करती है, वो पति को समझाती है तो अच्छे के लिए समझाती है। ये बातें मैंने जब बताई तो वो लड़के आया था मारपीट करके कि अब मैं कभी घर नहीं जाऊंगा। और पहले बांदा में मैंने कथा की थी, वहाँ से वो जुड़ा हुआ था।
तो जैसे कथा सुनी और कथा सुनने के बाद मंच से हम उतरे तो रोने लगा। तो हमने कहा चलो खाना खाओ, तुम्हारी रुकने की व्यवस्था हमने शुक्ला जी के यहाँ कर दी है। बोले गुरु जी हम घर जाएंगे। तो हमने कहा क्या हुआ, अभी तो तुम कह रहे थे बहुत छोड़ छाड़ है। गुरु जी घर जाएंगे, वो आपने ऐसा सुना दिया याद और आ गई। हाँ अब घर जाएंगे। वो दिन है कि आज का दिन है, सब समर्पित भाव से वो पति पत्नी में ऐसा सामंजस्य हुआ कि तरीके। महाराज जी, मतलब अभी आपने जैसे पत्नी की बात करी, तो आपके विचार से पत्नी क्या पति के लिए महत्व रखती है, या पति क्या? क्योंकि आजकल समाज में क्या है, पति पत्नी में बहुत ही लड़ाई झगड़े। अभी कुछ दिन पहले एक केस हुआ था जिसमें पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को ड्रम में सीमेंट भर के मार डाला था, और कई ऐसे केसेस हुए हैं। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? वो पत्नी ने, वो उल्टा स्त्रियों की श्रेणी में आती है। पत्नी सब कुछ होती है पति के लिए, और पत्नी वो त्याग की प्रतिमूर्ति होती है कि पति के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर देती है। सब कुछ मतलब अपनी पूजा पाठ समर्पण ध्यान जो भी कुछ होता है, उसे ये लगता है कि हमारा पति कुशल से रहे। और जब कोई समस्या आती है तो वो पत्नी ही साथ में खड़ी दिखेगी। मतलब पत्नी का एक अहम रोल होता है आपकी अहम से भी अहम रोल होता है, जो आपको मतलब हिम्मत देती है हमेशा हर परिस्थितियों में। चिंता जब आप टूट रहे होते हो तो पत्नी हिम्मत देती है। माता पिता के बाद कोई तीसरा कोई है तो वो पत्नी ही है। अच्छा, जैसे कई लोग बोलते हैं कि जो तलाक शब्द है वो हमारे सनातन में है ही नहीं। तो ये जो तलाक होते हैं आजकल, तो जब सनातन में है नहीं तो ये मतलब क्या है फिर ये तलाक क्यों होते हैं? क्योंकि पहले तो ये होता था कि पति पत्नी हमेशा ही जीवन ऐसे ही व्यतीत कर देते थे, चाहे पति पत्नी को या पत्नी ना सही हो पति के लिए, पर ऐसे जीवन व्यतीत कर देते थे। तो इसमें आपके क्या विचार हैं? एक कथा आती है स्वयंभू मनु और शत्रुपा की। इनके 3 कन्याएं थी, आकुति देवहूति प्रसूति। तो जब देवहूति नाम की कन्या का विवाह करने गए तो रथ में बैठाल करके अपनी पुत्री देवहूति को और पत्नी शत्रुपा को वर की खोज में गए। तो एक महात्मा करदम ऋषि मिले और उनसे कहा भाई आज हम आपको कुछ दान देने आए। तो उन्होंने कहा हम सामग्री दान करेंगे, घी दान करेंगे, यही कुछ दान करेंगे। बोले नहीं, हमारा दान आप स्वीकार करेंगे? तो उन्होंने समझा यही कुछ दान करेंगे। बोले हाँ स्वीकार कर लेंगे। तो उन्होंने जैसे कन्या दान किया तो बोली ये तो हमारे पूजन में विघ्न डालेगी। बोले नहीं, हमारी संस्कारित बेटी है, विघ्न नहीं, सहयोग करेगी, आप इसे स्वीकार करो। तो उसे छोड़ के चले आए और कन्यादान कर दिया उन्होंने। इसके बाद में इतना उस जंगल में उन्होंने कष्ट सहा। देवहूति ने सम्राट की कन्यका को वनों में बनी योगिनी आयु बितानी पड़ी। बढ़नी ले बुहारती थी कुटिया, लकड़ी भी काट के लानी पड़ी। जिनके आगे पीछे दास दासियां लगी थी, इतनी सेविकाएं लगी थी, उनको खुद वो सारी चीज़ें जो है करनी पड़ रही हैं। कपड़ों के अभाव में आज इन्हें चिथड़ों की लंगोटी लगानी पड़ी, मतलब वस्त्र भी पहनने के लिए नहीं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती हैं, नगन जड़ाती थी सो आज नगन जड़ाती हैं। मतलब पिता के यहाँ सारी सुविधाएं, पति के यहाँ कुछ नहीं था, न खाने की व्यवस्था न कुछ जंगल में। लेकिन उनको यही था कि एक मर्यादा है और पति ने जहाँ जो मुझे पति मिल गया, जहाँ रखा है पिता ने, जहाँ सौंप दिया, वही मेरा पति परमेश्वर है। सबका सब कुछ एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पद पद प्रेमा। स्त्री के लिए एक ही धर्म, एक ही वचन, एक ही कर्म, सब कुछ पति है। जिस समय पार्वती जी को माँ ने विदा की तो एक ही बात कही, करे हु सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म। तो स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर, सब कुछ वही है। पर कई बार ऐसा है कि पति ही नहीं सही होता है, उस केस में आप क्या कहेंगे?
हाँ, पति को भी वैसे ही आचार विचार बना के रखना चाहिए, वैसे ही आचार विचार। बधू लड़किनी पहले भी लिखा गया है, बधू लड़किनी पर घर आई राख्यो नयन पलक की नाई। सास के लिए भी लिखा गया है कि बहुरिया आवे तो खा पलकों पर ऐसे रखो, कि मतलब जैसे आँख की पुतरिया को रखा जाता है, सास आँख की पलक हो गई और बहू पुतरिया हो गई कि उस पर कोई आँच नहीं आने पावे, और उसको इतने प्यार से रखो जैसे अपनी ही बिटिया है। तो ये तो सारे सिद्धांत हैं। मतलब सबके लिए ही अलग अलग सबके सिद्धांत लिए। बने हुए हैं सनातन में। हाँ मतलब तलाक शब्द का सनातन से कोई लेना देना नहीं, हाँ, तो तब सहन शक्तियाँ होती थी महिलाओं में भी, पुरुषों में भी और पुरुषों में ही, दोनों में सामंजस्य होता था। आप सोचिए, वही मैंने देवहूति की का प्रसंग सुनाया कि इन परिस्थितियों में भी उन्होंने परिवार नहीं तोड़ा, हाँ। और सेवा भाव रखा, और फिर उसका परिणाम क्या हुआ, उनके भगवान ही पुत्र बन करके आए कपिल देव। तांत तितिक्षे सुभारत। यदि आपने कहीं धर्म के प्रति कष्ट सहा है, या धर्म के लिए या अच्छाई के लिए कुछ त्याग किया है, तो उसका फल अच्छा मिलेगा आपको। नहीं, ये तो है ही कि अगर आप कर्म अच्छे करेंगे हाँ, तो आपको वो लौट के वो चीज़ मिलेगी मिलेगी। महाराज जी, रामभद्राचार्य ने टिप्पणी की थी प्रेमानंद महाराज के ऊपर संस्कृत श्लोक को लेके, तो इस पे आपका क्या विचार है? अब ये सब लोग बड़े संत हैं, उन संतों के विषय में मैं तुच्छ हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, और कभी भी मैंने संतों के विषय में कुछ मैं नहीं बोलता हूँ। बस इतना ज़रूर कहूँगा कि सबको जो है मर्यादित और अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, चाहे व्यास गादी हो, चाहे वैसी हो, सभी को अच्छी बात करना चाहिए, जिससे पॉजिटिव मैसेज जाए, पॉजिटिविटी जाए लोगों के पास। प्रेमानंद महाराज जी आपको कैसे लगते हैं? क्या उनके मतलब युवाओं को उन्होंने बदला है? कुछ उनके विचारों से लोग बदल रहे हैं, कुछ लग रहा है आपको ऐसा? शायद 12-15 दिन हुए होंगे। अभी हमारी कथा विश्राम हुई है वृंदावन में। वृंदावन में जिला अधिकारी थे और कमिश्नर भी रहे, प्रयागराज के कमिश्नर रहे, अलीगढ़ कमिश्नर रहे, मुरादाबाद कमिश्नर रहे, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रहे। देवदत्त शर्मा जी सेवानिवृत्त हो गए, तो उन्होंने क्रोधा रेजिडेंसी करके अपना प्रेम मंदिर के सामने ही एक स्थान बनाया है। तो उसमें रुक्मिणी हाल में कथा कराई थी, वही यजमान थे देवदत्त शर्मा जी IAS। तो हम कथा करने गए थे, उसी क्रोधा रेजिडेंसी से बाउंड्री से सटा हुआ ही पूज्य महाराज जी का फ्लैट है। राधा केली कुंज नहीं, वो तो थोड़ा दूर है, लेकिन जिसमें महाराज जी रहते हैं, अच्छा, जिनका फ्लैट में रहते सामने। तो मैं ऐसे ही सूर्य अर्घ देने निकला, तो हमने कहा ये सामने भी पीले पीले वस्त्र फैले थे उनकी लंगोटी, और वो तो हमने कहा यहाँ कोई माँ जी रहते हैं। तो बताया प्रेमानंद महाराज जी सामने रहते हैं। अच्छा, पहला दिन था हमारा, सवेरे वहाँ 4 बजे वहीं उसी गेट पर ही प्रतिदिन वो जो है थोड़ी देर खड़े होते हैं, अगर निकलते समय तो वहाँ लोगों को आशीर्वाद देते हैं, फिर आगे केली कुंज जाते हैं। तो हमने कहा हम भी महाराज जी के दर्शन करने, इतना सुना हुआ है और पास में संयोग है। वैसे कभी मैंने मिलने का प्रयास किया नहीं, लेकिन चूंकि पास में थे तो एक दर्शन उत्कंठा जगी। तो हमने मैसेज कराया कि भाई ऐसे ऐसे हैं, अरे बुलाओ बुलाओ बुलाओ। तो फिर दूसरे दिन सुबह 4-4:30 बजे का समय मुझे ऐसे मिला। तो मैं जैसे पहुंचा तो थोड़ी देर बाद अंदर बुलाया हमें। 5:30 बज गया होगा, शायद 5-6 ऐसी कुछ। तो गए, फिर काफ़ी देर तक सत्संग हुआ, चर्चा हुई। उनमें हमने देखा कि कभी वो कोई निगेटिव मतलब वो नहीं बात करते हैं, जो भी कहते हैं अच्छी बात करते हैं, और एक संदेशात्मक देते हैं कि भाई आप अच्छा काम करो, और जब आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। नाम जप करो, और वास्तव में नाम जप का प्रभाव भी कलकाल में बताया गया है कि इस कलयुग में जो कलौ केशव कीर्तनात् करते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। इस कलकाल में भगवान नाम संकीर्तन ही मतलब भवसागर से पार लगाता है। यही सच्चाई, यही रामचरितमानस और यही सब ग्रंथ कहते हैं
ये भगवान का नाम ही ये भवसागर से पार करने के लिए जो है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। मतलब भगवान का नाम भवसागर से पार करने के लिए पर्याप्त है। शोभन सरकार यहाँ कानपुर के एक संत रहे हैं, तो उनके बारे में आपका क्या मतलब, कैसे वो संत थे, कुछ उनके बारे में बात करेंगे? बहुत अच्छे संत रहे हैं। हमारा जो है जब हम पढ़ रहे थे, मतलब शिक्षा ले रहे थे ब्रह्मावर्त बिठूर में, 9th रहा होगा हमारा, मतलब पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष, तो हम शोभन सरकार गए थे। एक कावासाकी कैलीवर करके मोटरसाइकिल थी, तो हम चला गए थे। तो ये एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे महाराज जी। वो कोई नहर की खुदाई हो रही थी या कुछ ऐसा कुछ, तो वहीं कुछ देखने आए थे या कुछ तालाब बन रहा था, तो वो पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठे थे। तो हम गए और जा कर के पता चला महाराज जी यही बैठे हैं। ये थे महाराज जी थे और कोई 1-2 लोग उनके साथ थे, कहीं जा रहे थे तो रुक गए थे वहाँ। तो हमने अपने मोटरसाइकिल रोकी, तो जब पैर के ब्रेक मारते थे तो उसमें हमने हारन लगा रखा था, राधे राधे। जैसे ब्रेक मारो तो राधे राधे बजता था, तो बड़ी जोर बजा राधे राधे। तो धोती कुर्ता हम पहने थे, बोले शास्त्री जी यो बहुत मज़ेदार हारन लगवाए हो। राधे राधे। हाँ राधे राधे, और बोले बहुत ही मतलब बड़ा अच्छा लगा सुन के। और शास्त्री जी कहाँ जा रहे हो? हमने कहा बस महाराज जी आपके दर्शन करने ही, हमें पता नहीं था कि आप यहाँ मिल जाओगे। तो हम मोटरसाइकिल किनारे जल्दी जल्दी खड़ी की, स्टैंड लगाया, फिर महाराज जी को प्रणाम किया, फिर बातचीत करने लगे। चलो वहीं चल रहे हैं, वहीं पहुँचो, आ रहे हैं उधर। फिर हम चले गए मोटरसाइकिल। थोड़ी देर बाद महाराज जी आए, तो किसी को कुछ समस्या थी, बीमारी थी, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत शुद्ध ब्राह्मण हैं और बड़े हमारे लिए कहा बड़ा नया ब्रह्मचारी है, और इससे जो है अपना महामृत्युंजय जब कराओ और ठीक हो जाए। कोई ठाकुर साहब थे, काका देव रहते थे, तो उनसे कहा इनसे कराइए महामृत्युंजय। जब फिर उन्होंने हमें वर्ण किया महामृत्युंजय, जब हमने आचार्यों को ले जा करके उनके घर पे कराया, तब से महाराज जी से हमारा जुड़ाव हो गया। फिर आना जाना लगा रहा। उनके जब वो नहीं रहे, कोरोना के टाइम पे वो नहीं रहे थे शोभन सरकार जी महाराज, तब कैसा आपको, मतलब जब जैसे मुझे ये पता चला कि महाराज जी नहीं रहे, तो हम कहीं कार्यक्रम में थे और वहाँ जल्दी ही हम प्रणाम करके हमने कहा उनकी अंतिम समाधि में हम सम्मिलित होंगे। तो यहाँ से बंदी माता में चौबेपुर के पास वहीं हुआ था, तो हम फिर गए और पहुँचे वहाँ। पूज्य एक बहुत अच्छे संत हुए हैं, खोजकीपुर गांव है, मूर्धानंद महाराज जी, वो से मुर्गानंद लोग कहते हैं महाराज जी को। बड़े तपस्वी, अब तो नहीं रहे, उनका आश्रम था। तो वहीं हमारा एक परिचित ही लड़का कानपुर में रहता है, छोटू पाल, तो उसी के साथ हम गए। उसने नाव मंगाई, फिर नाव से सीधे हम लोग वहीं जहाँ समाधि हुई थी, जल समाधि, तो अपने सामने ही हम मतलब उसमें सम्मिलित हुए और समाधि में। उनके जाने से कानपुर ने एक बहुत अच्छा संत, बहुत अच्छे संत मतलब खोया है कानपुर ने। प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि वो हमारे पिता तुल्य थे। जी, मतलब उनके जाने से अब शोभन सरकार जाओ, आप शोभन बाबा के मंदिर में जाओ, पर वो अनुभव नहीं होता है। जब वो होते थे तो अलग ही एक अनुभव रहता था। हाँ, मतलब कानपुर के काफ़ी लोग जुड़े हुए थे, उनकी आत्मा जुड़ी हुई थी बाबा जी के द्वारा। हाँ, ये अनुभव होता है। जीवन में किसी कठिन समय में कोई ऐसा प्रसंग या श्लोक याद किया हो आपने कि ये मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है? बस कभी परेशानी होती है तो भगवान के सामने कुछ अपना भजन के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से, जैसे इसकल बिहारी जी जाते हैं तो उनको हम 2 गीत सुनाते हैं। तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे, तू लगे दुल्हा सा सरकार साहब। हाँ, तेरा किसने किया श्रृंगार सामना, एक ये। दूसरा
पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। ये भजन तो मतलब आत्मिक रूप से भी अगर देखा जाए तो बहुत ही आत्मीयता भरा हुआ है। पड़ी मझधार में नैया खिवैया कोई नहीं मेरा, खिवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो। इस तरीके का उन्हें रिझाने का प्रयास करते हैं। पता नहीं रिझते हैं कि नहीं रिझते, लेकिन वो प्रयास हम करते हैं, पटाने का प्रयास करते हैं प्रभु को कि पट जाए तो कृपा हो जाए। कृपा हो जाए बाबा की। महाराज जी, कई हिंदू मंदिरों में कई दूसरे विशेष समुदाय के लोगों ने कब्जा कर रखा हुआ है, और कई बार ऐसा हुआ है कि हिंदू मंदिरों में मस्जिदों का निर्माण हो चुका है। कई बार तो केस भी हुआ है, हारे भी हैं, जीते भी हैं। इसमें आपका क्या विचार है? गलत है। अब हिंदू धर्म स्थल जो हैं उनको वो करके और उसमें यदि ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो गलत है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। और लेकिन ऐसा हुआ है, लोगों जगह जगह ऐसा हुआ है, तो सरकार चिन्हांकन कर रही है जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है। कि अभी कृष्ण जन्मभूमि में भी ये है, वहाँ पे भी कृष्ण जी की जो जहाँ पे उनका जन्म हुआ है वो वास्तविक स्थान पे मस्जिद का निर्माण हो चुका है, तो उसमें जहाँ देवालय है वहीं पर, प्रतिष्ठित देवालय है वहाँ पर मस्जिद का निर्माण मैंने देखा। अभी हम रसूलाबाद कानपुर देहात में कथा कर रहे थे, 2 दिन पहले समापन हुआ है, तो वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध स्थान धर्मगढ़ बाबा शिव जी का मंदिर है, और बिल्कुल बगल में ही बड़ी मस्जिद है। तो और कथा में भी 5-10 हज़ार लोग आते थे, बड़ी कथा, मतलब बड़ा। आपका आयोजन जो होता है कथा का वो काफ़ी बड़ा ही होता हाँ, प्रभु कृपा से जो हो जाता है, तो वहाँ विशेष भीड़ थी। तो हमने कहा कि कोई अराजकता या कोई इस तरीके से कुछ हो तो मैं प्रशासन को भी अलर्ट कर दूँ। बोले नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं विशेष कहना ये चाहूँगा जहाँ भी भगवान का मंदिर है या कहाँ, तो प्रयास करते हैं कि अगल बगल भी वो लोग वो करने का प्रयास करते हैं कि मतलब अगर जब कथा हो रही होती है तो अराजकता फैलाने का पहले तो विशेष कर था, लेकिन अभी इधर थोड़ा कम है। तो इस सरकार से मतलब आपको ये लगता है क्या कि धर्म का या ये सब बढ़ा है स्तर, क्या कैसा महसूस करते हैं? अब एक संत जो है मुख्यमंत्री है, हमारे लिए उससे बड़ा और सौभाग्य की बात क्या होगी। और अपेक्षाएं तो एक संत से की जा सकती हैं कि संत जो करेंगे अच्छा करेंगे। बस यही मैं प्रभु से भी कामना करता हूँ कि उनके भी मन मस्तिष्क में ऐसे विराजमान भगवान हो जाएं कि उनके द्वारा जो हो अच्छा ही हो। जी बस वो भी एक मनुष्य ही तो हैं, जी, कोई भगवान तो है नहीं। नहीं वो भी एक मुख्यमंत्री भी एक मनुष्य ही है, हमारे आप जैसे ही मनुष्य हैं वो भी। तो उन पर भगवान विशेष कृपा करें, उनके मन मस्तिष्क में विराजमान होकर के जो भी काम कराएं, इसको पवित्र काम अच्छे से अच्छे काम होते रहें उनके द्वारा। महाराज जी, कुछ लोग साधु संतों के अलावा पाखंडी जो लोग होते हैं, जैसे टोना टोटका या काला जादू, इन सब चीज़ों पे वो करवाते हैं। और तो क्या ऐसे लोगों को भगवान की लोग उपाधि दे देते हैं कि नहीं वो हमारे लिए भगवान है, तो क्या ये सही है? अब तो कभी टोना टोटका में पड़ते नहीं हैं, ना हमें उन पर कोई वो रहता है, जादू टोना टोटका है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। मुझे तो नहीं समझ में आता है। ना मैं ना ऐसे बाबाओं, ना ऐसे उन लोगों के उसमें हम कभी किसी से मिल भले लें, लेकिन हमें विश्वास उस तरीके का नहीं रहता है कि मतलब ये आपका व्यक्तिगत है कि मिलना तो ये है कि समाज में कहीं गए हैं तो मिल लिए, पर ऐसा नहीं है कि हम उनको फॉलो करके या लोगों को कहें कि नहीं उन्हें फॉलो करना है। कुछ जादू टोना और इन सब चक्करों में पड़ते नहीं। आजकल काफ़ी मतलब थोड़े दिन हो गए इस केस को, आई लव मोहम्मद वाला एक अपने कानपुर से ही उठा था, जिसमें काफ़ी अराजकता फैली हुई थी। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, वो हैं, उनको अपने धर्म से लव माने प्यार करने का अधिकार है, और हमें अपने धर्म से प्यार करने का अधिकार है। जो जिस
जो जिस धर्म का मतलब अपना फॉलोअर है तो वो अपना फॉलो करेगा उस धर्म को, लेकिन उस धर्म के नाम पर हमें अराजकता नहीं करनी चाहिए, उन चीज़ों से बचना चाहिए। दूर रहना। वो हमें धर्म सड़कों पर थोड़ी दिखाना है ना, जिससे कोई परेशानी में पड़े या कुछ। अच्छा, मुझे ये जो यात्रा लग रही थी, ये ऐसा मेरा निजी भाव है, हो सकता है कि वो एक चिढ़ाने के लिए यात्रा ऐसा लग रही थी कि हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए ये लोग करी गई है। ऐसा ऐसा एक भाव, निजी भाव पैदा हो रहा था कि मुझे लग रहा था ये ऐसे समय में पहले तो नहीं करते थे, लेकिन ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, एक चिढ़ाने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया। महाराज जी, जब आप भागवत कथा व्यासपीठ पे करते हैं, वो अनुभव कैसा रहता है? और सबसे अच्छी कथा मतलब जो आपको कौन सी लगती है, जो आप सुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि ये कथा जीवन में कुछ बदलाव ला सकती है? भागवत कथा मंच पे जब हम बैठते हैं तो हम कथा सुनाते ही नहीं हैं। कभी मुझे नहीं लगा कि हम कथा, एक आध बार ऐसा मुझे लगा कि हम शिवाकांत महाराज कथा सुना रहे हैं तो कथा की विस्मृति हो जाती थी। जैसे हम अपना याद कर, एक आध बार कभी ऐसे याद किया कि हम कथा सुना रहे हैं और तरीके से, तो हम आगे का डिस्टर्बेंस जैसे होने लगता है। भूल जाते हैं कि हाँ, मतलब ये जब हम अपने आप को सोचते थे, जब अपने आप को नहीं सोचते हैं तो कथा वो धारा प्रवाह चलती है। तो मैं कथा नहीं सुनाता हूँ, कथा प्रभु ही अपने मुख वो निकलाते हैं। ये हम ही नहीं, कोई भी वक्ता होगा, कोई भी वक्ता होगा, व्यास गद्दी पर बैठा है तो उसकी जो वाणी से स्फुरित हो रहा है वो स्वयं नहीं, वो ईश्वर की विशेष अनुकंपा, विशेष कृपा से वही निकल आ रहे हैं। जड़ जड़ धर 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 पूरा श्लोक कंठाग्र सा तर 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 निकलता रहता, कहाँ का क्या आ गया और एकदम तुरंत जुड़ जाता है कि वहाँ ये प्रसंग, फिर उस प्रसंग को जोड़ करके किसी को समझाना। तो ये मतलब कथा आप ये वो सबसे अच्छा प्रसंग कौन सा लगता है? उसे विदुरानी का प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान जब भोजन, बादाम का हलवा त्याग करके और विदुरानी के यहाँ, वो क्या प्रसंग है? थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में आप हमारे। असल में मैंने अभी आपको बताया कि विवादों से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि कौरव पांडव में युद्ध होगा तो बहुत भारी नुकसान होगा और विवाद हमेशा नुकसान देता है, इसलिए विवादों को समझौता में निपटा लेना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए, देखो सब कुछ आपके पास है, पांचों पांडवों के पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं, मात्र 5 गांव ही तो वो मांग रहे हैं, दे दो। तो दुर्योधन चूंकि युद्ध चाहता था, अभिमान था, वो सर्वनाश चाह रहा था, उसने कहा बिना युद्धम न दास्यामी सूचिका अग्र केशव, केशव में सूजी के नोक के बराबर भी मैं कुछ नहीं दे सकता। तो भगवान ने कहा ठीक है, इसका मतलब तुम विवाद चाहते हो तो तुम्हारी पराजय तय है, नोट कर लो। इतना कह के जब चलने लगे तो उसने कहा महाराज जाए हो तो कुछ खा के तो जाओ। बादाम का हलवा और ये सब सोने की कटोरी में लेके आया। यद्यप भगवान भूखे थे, भगवान ने उस बादाम के हलवा का त्याग कर दिया। कहाँ जाए, याद आया यहीं पर काका विदुर रहते हैं। तो विदुरानी जी घर पे थी, कहीं कुछ रखा हो तो बोले कुछ नहीं है, केला लाए थे काका बाजार से, तो रखें केला खाओगे। भगवान ने कहा ठीक है। मारे प्रेम के उल्टी चौकी डाल दी, चौकी को सीधा भी नहीं, हाँ, और उल्टी ही चौकी पर भगवान बैठ गए और केला जो है छीला, गूदा लद्द से आंगन में फेंक देती, छिलका भगवान को खिला रही। तो भगवान प्रेम के ऐसे भाव के भूखे हैं, प्रेम की ऐसी प्रतिमूर्ति हैं कि उल्टी ही चौकी पर बैठ करके जो है और वो छिलके खाने लगे केले के। तो ये प्रेम है, ये कथा मुझे अच्छा, हाँ, ऐसा होना चाहिए। ऐसा भाव विहोर हो गए भगवान भी कि यदि कोई प्रेम से उनसे कुछ कहता है, बुलाता है तो वो जरूर आते हैं। तो जब आप ब्रह्मावर्त में शिक्षा ग्रहण करने आते थे, कि आप वहीं पर रह के शिक्षा ग्रहण उस समय रहे भी नहीं तो चले जाते थे, चले आते थे। कैसे जाते थे? गांव साइकिल थी,
हमारे बड़ी कथा में मैं सोचता था प्रभु क्या मुझे कभी नई साइकिल देंगे। मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। 24 पिताजी की हाइट अच्छी थी तो 24 साइकिल ऊंची होती थी और हम छोटे थे तो एक पाइडल मारते थे फिर इंतज़ार करते थे कि दूसरा, हाँ दूसरा तो नीचे बड़े फफोले छाले पड़ जाते थे। बहुत संघर्ष रहता था। हमने भगवान से कहा कम से कम इतना तो हो जाए, छोटी साइकिल आ जाए जिससे हम मतलब जा सकें आ सकें। तो आज अपना पिछला जीवन जब आप देखते हैं क्या महसूस करते हैं? यही महसूस करते हैं कि पिता ने जो शिक्षा दी, माता ने जो शिक्षा दी, उसी मार्ग पर हम चले। बोले लाला लड़ाई मत करना। कोई झूठा भी वो रहना दे देता था तो हम ही को डांट के चुप करा देते थे, बेटा लड़ना नहीं, तो बहुत आगे जाना है, लड़ना नहीं। पिताजी अभी 8 जून को नहीं रहे हमारे, तो बड़ा दुखद हो रहा। और भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव जी का अभिषेक जब तक नहीं कर लेते थे पानी भी नहीं पीते थे। वही धारणा मैंने जो है बिल्कुल वो हमेशा रखी कि भगवान का पूजा पाठ करने के बाद ही जल ग्रहण करना है। तो पिताजी का जीवन भी बिल्कुल संत। कभी मैंने उनके मुंह से असत्य नहीं सुना। बहुत पर्दा जो चीज़ें जो होती हैं, सारी चीज़ें, उन चीज़ों को मैंने उनसे सीखा। कभी झूठ नहीं बोलते थे पापा, ये एक बहुत अच्छा। तो उनके बताए हुए अनुसरण में आई। वैसे ही मेरी मम्मी है, माँ भी बहुत गौ है, तो जैसा वो सिखाया तो अच्छा महसूस होता है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। आज एक समाज में भी और सब जगह सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। तो अच्छा, मतलब माँ बाप की ऐसी अच्छी शिक्षा की वजह से आज आप हाँ, इस जगह पे हैं। बीवी का कितना सहयोग रहा इस जर्नी में आपकी? पत्नी का भी बहुत सहयोग मिलता है। जैसे हम कथा में चले जाते हैं और अभी हमारी रसूलाबाद कथा थी, 10 दिन हम बाहर थे, 10 दिन की कथा थी। बोले पूरे नवरात्र पर 10 नवरात्र में 10 दिन तक कथा होगी। हमने कहा भैया 10 दिन सुनाएंगे, भगवान की कथा गाने में क्या हर्ज है। लोग कहते हैं कि भाई 7 दिन की कथा होती, आप 10 दिन कथा कर रहे थे। तमाम वक्ताओं के फ़ोन आए, तो हमने कहा भगवान के गुणगान ही तो कर रहे थे, सुना दी कथा, ज़्यादा दिन सुना दी तो क्या चला गया हमारा। और तो भगवान की कथा गाने में कोई, तो हम 10 दिन नहीं रहे तो घर कौन संभाला, उन्हीं ने ही संभाला, पत्नी ने ही संभाला। जैसे हम विदेश चले गए 2 महीने के लिए, अभी हम बागेश्वर लंदन गए थे, बागेश्वर सरकार, तो पिछले वो तो खैर जल्दी आ गए थे, हम 27 दिन बाद आए। तो उस समय भी पत्नी ही बच्चों को पढ़ाना सिखाना, यहाँ सारी व्यवस्थाएं देखना, तो पत्नी का बहुत आगे बढ़ाने में बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान। अभी आपने बागेश्वर धाम वाले महाराज का नाम लिया, उनका कैसा आपके साथ संबंध है, क्या है उनका? अपने बिल्कुल मित्रवत हैं, भाई की तरह हैं। बस उतना ही है, हमारा उतना ही रहता है कि एक भाईचारा मित्रवत। कभी हमने ना उनसे ये जानकारी चाहिए कि वो पर्चा के विषय में, ना ये जानकारी चाहिए वो हमें कभी कुछ बतावें, और ना पूछने की उत्कंठा रही, ना कुछ। बस एक मित्रवत भाव वही रहता है, भाई है। हाँ, बस उतना ही हमने रखा। और उसके आगे वो मुझे कुछ बतावें भी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मतलब कुछ बताना चाहें या कुछ वो, तो मुझे अच्छा नहीं आपको सुनने में ही नहीं, अच्छा नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है। मतलब तो हमारा एक भाव ही मित्रवत भाई जैसा भाव है, तो बस उतना ही है। बस और वो चरित्र के बहुत अच्छे हैं, अच्छा व्यक्तित्व है, बस ये मैं जानता हूँ। ये साथ में रह करके अनुभव से सब आ जाता है ना, वो भी बहुत अच्छे हैं। और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जैसे कुछ ना कुछ टिप्पणियां दिया करते हैं, वो अभी की लड़कियों के बॉयफ्रेंड ये वो, उनके बारे में क्या विचार है? देखिए अनिरुद्धाचार्य जी अभी हमारी कथा वृंदावन में थी, आए थे, मैं भी उनके यहाँ गया था। अनिरुद्धाचार्य बहुत सरल और सच्चे सीधे हैं। वो भी उनसे भी मिल के एक भाई जैसा ही स्नेह है उनके प्रति भी, और अच्छा है। वो भी बहुत संघर्ष, बड़े मेहनत करके आगे अपने आश्रम को खड़ा किया। और मैंने उनके यहाँ देखा कि जो भी कह रहे थे, देखिए हमारे यहाँ गेट नहीं लगा, जो आ रहा है वो भोजन प्रसाद करके जा रहा है।
महाराज जी आप भी थोड़ा परस दीजिए। मैंने परसा। उनके यहाँ माताएं ऊपर नीचे सब रह रही। वास्तव में सेवा अनिरुद्धाचार्य के यहाँ हो रही होती है। हाँ, वास्तव में हो रही है। एक बात जरूर है जो आप पूछना चाह रही हैं कि मैं सिर्फ अनिरुद्धाचार्य जी से ही नहीं, हम हर उस जो वरिष्ठ है या जो व्यास गद्दी पर बैठते हैं, हर उस व्यास से, उस महात्मा से, उन सब से हम अनुरोध करेंगे कि व्यास गद्दी पर बैठ करके या जहाँ हमें मर्यादित ही बात करनी है, जिसको सुनने में मतलब लोगों को अच्छा लगे, जिससे संदेश अच्छा जाए। हालांकि कोई कटु बात या सही बात कहता है तो लोगों की बुराई तो होती है, लेकिन उस सही बात को भी अद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम, हमें बात भी सही करना है, कहना है। और ऐसा भी नहीं हो कि लोग उसका प्रतिशोध माने, विरोध माने, या समाज में आपको कोई ये कह दे कि भाई देखो फूहड़ शब्द आपने बोल दिया। ये नहीं करना। ये किसी को भी नहीं बोलना है जी ये सबके लिए प्रतिबंधित है। जी किसी के लिए कटाक्ष किसी संत पर आपको नहीं करना। अपना करना है। जो भी ग्रहण करना है, सार तत्व को, सूप को पसंद क्यों लोग कर लेते हैं, चलनी को क्यों नहीं करते हैं पसंद? सूप को इसलिए करते हैं कि सूप में आप गेहूं डालो और उसमें गेहूं वो चलाओ, जितना भूसा और कंकड़ होगा सब निकल जाएगा, सिर्फ सार तत्व गेहूं रहेगा। मान लो कंकड़ भी उसमें को रह गए तो माताएं इतनी होशियार होती, तिरछा सूप चला के वो भी निकाल देती हैं। तो सूप प्योरिटी को ग्रहण करता है। इसे संत को भी चाहिए कि प्योरिटी को ग्रहण करे और अच्छी बातें करें। कोई किसी भी वक्ता को, किसी संत को फूहड़ शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई बार व्यासपीठ पे जो बैठे होते हैं संत, वो संत ना होके कई महिलाएं भी होती हैं जो मतलब फिल्मी गाने और बड़ा अजीब सा ही बर्ताव करते हैं वहाँ बैठ के श्रोताओं के साथ जो सुन रहे हैं। बहुत अश्लील, अभी एक कोई उनका वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था। क्या? कि मतलब व्यासपीठ पे बैठ के वो अजीब सी हरकतें कर रहे थे। अब उनका मुझे नाम कोई पप्पू पता नहीं क्या नाम था उनका, कुछ नाम था, और उन्होंने तो उनके ऊपर काफ़ी वो भी हुआ था कि नहीं ऐसा कैसे, मतलब आप व्यासपीठ पे। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था जो आप कह रहे हैं जिन महाराज जी का। जी आप समझ गए। मैं ऐसे देख रहा था तो उनका नाम आया। वो कॉमेडी जैसा लग रहा था कर रहे हैं, और मतलब संयोग बस वो मुझसे पहले मिलने आए थे। आज के 8 साल पहले, 7 साल 6 साल पहले, 8 9 साल पहले मिलने आए थे। तो घर पे आए थे और उनकी माँ से और उनके उससे सबसे मेरे अच्छे संबंध हैं। तो जैसे मैंने कल फ़ोन मिलाया वीडियो देख के तो मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा। कुछ वक्ताओं ने कमेंट्स डाले तो मैंने बुलाया, अरे भाई जी आपका फ़ोन आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं धन्य हो गया और आपने फ़ोन कर दिया। तो खैर मैंने कोई बात कही नहीं। हमने कहा इस समय आप सब जगह जो है चर्चा का विषय हो, तो उन्होंने समझा होगा जो भी कुछ समझा हो, लेकिन इतनी बात। और ये मतलब एक मुझे लगता है व्यासपीठ पे आप बैठे हैं तो एक मर्यादा, हाँ मर्यादा तो होनी चाहिए। मतलब उस स्थान में बैठे हैं, जैसे आपने भी बोला कि मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और वहाँ पे फिल्मों के गीत चल रहे हैं और उसको वो असल में थोड़ा कथक प्रेमी हैं, वो कथक वगैरह करते हैं। तो अब उनको जो भी रुचि हुई हो कथा लाइन से, तो कथा में उन्होंने प्रवेश कर दिया। लेकिन कथक चीज़ अलग है, कथा अलग है। तो थोड़ा उनको कला क्षेत्र अलग अब है। मेरे तो छोटे भाई की तरह है, तो मैं उनको यही समझाऊंगा कि थोड़ा मतलब कथा को, भक्ति को मिक्स, मतलब कथा को थोड़ा मर्यादा में रखना पड़ेगा, नहीं तो लोग टिप्पणी ऐसा ही करते रहेंगे। जी महाराज जी, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में तो आपसे चर्चा हुई थी, मतलब पर आपने जैसे बोला था उस टाइम कि नहीं बहुत ही कोमल हृदय के हैं और बहुत साफ सुथरे इंसान है, तो ऐसे कैसे महसूस हो गया कि नहीं? क्योंकि हम लोग जब मंच पे देखते हैं तो हमको लगता है शेर दहाड़ रहा है मंच से, तो ऐसा क्या अनुभव हुआ आपको कि कोमल आप लग रहे हैं? वो नहीं, नो डाउट वो शेर की तरह हैं भी, उनका हृदय भी मतलब स्ट्रांग है। लेकिन वो जहाँ एक संत का स्वभाव कोमल होना चाहिए वहाँ वो कोमल भी है, बहुत कोमल है। और
मतलब इतनी आत्मीयता दिखाते हैं, इतनी आत्मीयता रहती है जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं जो भी, और इतनी सहजता, इतनी सरलता मैंने उनमें देखी है। पूज्य अवैधनाथ जी महाराज, पूज्य दिग्विजय नाथ जी महाराज जी की पुण्य स्मृति थी, तो हम थे वहीं गोरक्ष पीठ पे हाल में, साधना कक्ष में ही हम भी रुकते हैं, वही महाराज जी का कक्ष है। तो महाराज जी के कक्ष में ही कथा के बाद उतरे मंच से, वहाँ पूज्य राघवाचार्य जी कथावाचक थे, हम भी थे वहाँ पर, संगोष्ठी वगैरह होती थी। तो हम थे, पूज्य राघवाचार्य जी महाराज जी थे और सुरेश दास जी महाराज जी थे और मुख्यमंत्री जी थे, सामने बैठे थे। तो सबके लिए मतलब लाई चना और वो उस तरीके का, और वो महाराज जी भी बिल्कुल शुद्धतापूर्ण ही खान पान उनका रहता है। अच्छा, प्याज लहसुन नहीं नहीं, ये वाला नहीं? कुछ नहीं महाराज जी, और बिल्कुल वो प्रयास ये करते हैं कि आश्रम पे ही निर्मित हो या घर का ही निर्मित वो अपना करा करके ही। तो चाय, बहुत बढ़िया चाय बनवाई महाराज जी ने, और लैया चना, और उस तरीके से सबके लिए आया। तो ऐसे उस दिन लैया चना मैंने नहीं, हमने कहा सबने लिया, हमने नहीं लिया, हमने कहा महाराज जी हम नहीं, क्यों नहीं खा रहे शास्त्री, हमने कहा हम नहीं लेंगे। अच्छा ठीक है, तो बढ़ा दो, लाओ हम ले लें, हम खा लें। तो वो हमने जो है बढ़ा दिया, वो उठवा के उन्होंने, महाराज जी वो हमारा लिए जो लैया चना आया था वो खुद ही ग्रहण कर दिया उन्होंने। उन्होंने खा मतलब कोई ये नहीं लगा कि नहीं मुख्यमंत्री जी कहीं से, मतलब ये नहीं। तो इससे हमें एक और अच्छी प्रेरणा मिली, एक और समझने और सीखने को मिला कि देखिए चीफ मिनिस्टर हैं और गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, इतने बड़े हो करके भी, और जो हमारे लिए आया, और खुद ही ग्रहण कर वो हमने जैसे मना किया हम नहीं खाएंगे, रखा रहा है तो सब खाने लगे। वो शास्त्री क्यों नहीं ले रहे हो? बाद ना हो कोई चीज। हाँ, तो एक तो उन्होंने सदुपयोग किया उस चीज़ का, दूसरा वही चीज़ वो खा रहे हैं जो सबको खिला रहे हैं। हाँ, कोई ये एक बहुत भेदभाव वाली चीज नहीं, कोई भेदभाव मैंने नहीं देखा। मतलब ये एक, और वही भंडारे का भोजन जो हमें करा रहे हैं वही स्वयं कर रहे हैं। तभी आप बोल रहे हैं कि काफी कोमल हृदय के हैं। और वाह। क्योंकि जब वो अपराधियों के लिए एकदम कठोर बन के दहाड़ते हैं, वो तो तो एक अलग, देखिए एक न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, वो तो क्या सही है क्या गलत है वो तो होने। कभी आपके साथ भी कभी कोई मजाक का क्षण उन्होंने? महाराज जी बैठे हों और हम जाएं, हम बैठे हों, महाराज जी हंस देंगे, मतलब जो कोई भी चर्चा हो तो इतनी बातें महाराज जी से हमारी हो चुकी है, होती रहती है, तो मुस्कुरा देंगे, हंस देंगे, और हंसी फिर चर्चा होते होते बहुत हंसी होने लगेगी। अच्छा, मतलब इतना पूज्य। कि रवि किशन जी के साथ अधिकतर वो मंच पे भी मजाक कर ही देते हैं। हाँ, वो उसी मूड में जैसे अकेले हम लोग भी बैठे हो, तो वैसे ही महाराज जी से मतलब वातावरण, मतलब ऐसे ही वातावरण रहता है, खुशनुमा वातावरण उनके साथ रहता है। हम लोग बैठे थे, बोले देखो एक ये महात्मा जी हैं, ये जो है बनारस के घाटों को बेच रहे हैं, बनारस के घाटों का पूरा वो कर रहे हैं मनोविनोद में। मतलब कानपुर की अगर भाषा बोला जाए तो मौज आते हैं, मतलब और आनंद में रहते हैं, संतों से भी, और किससे वो कहेंगे। और बोले ये अयोध्या के, ये अयोध्या के घाटों को बेच रहे हैं, अयोध्या में मतलब वो कर रहे हैं। ये महाराज जी बैठे हैं, किन्हीं संत के लिए कहा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, इनको पता नहीं क्या है, ये सुअर पालने में ज़्यादा, गौ पालन नहीं करना चाहेंगे, सुअर पालने में ज़्यादा विश्वास करते, ये कहते हैं अब सुअर पालेंगे, गाय नहीं पालेंगे। तो ये सब बातें उनकी बड़ी आनंदपूर्ण, मुझे तो बड़ा आनंद आता है महाराज जी से जो है बातें करके। और वास्तव में महाराज जी बहुत प्योरिटी है उनमें, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, और बड़े न्यायप्रिय हैं मुख्यमंत्री जी। कई लोग ये कहते हैं कि आपके ऊपर मतलब भाजपा कहाँ आता है, इस पे क्या मतलब आप अब हाथ के, हम कथावाचक हैं, हमें तो सबसे जुड़े हैं, हमें कोई ऐसा मतलब कोई पार्टी विशेष नहीं है? मुझे कोई पार्टी से मतलब नहीं है, किसी पार्टी से ये है। अब बस इतना रहता है कि हमारे सनातन को आगे बढ़ाने में जो ये पार्टी मदद करती है। ये मतलब ये लोग सनातनी हैं, वही विचारधारा है हमारी, कथा करना और कथा को आगे बढ़ाना, प्रमोट करना। अब हमारे जैसे माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, इनकी जगह कोई और होता तो शायद इतना हम सनातन को आगे न कर पाते, ये यात्रा न निकाल पाते, और युद्ध पैदा होता सब कुछ।
तो उनके उसमें हम कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे मतलब उधर जुड़ाव ज़्यादा रहता है, मतलब झुकाव है। झुकाव रहता ही है। अखिलेश यादव जी को आप कैसा नेता मानते हैं? अखिलेश यादव जी व्यक्तिगत तो व्यक्तित्व बहुत अच्छा है उनका, और काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी है। मैंने उनसे भी बात की है, मेरी उनसे भी बातचीत, मुलाकात, भेंट, और कई कार्यक्रमों में, कई वैवाहिक कार्यक्रम मैं कराने गया उनके परिवार से रिलेटेड, तब भी उनसे बातचीत हुई। और उनकी सोच, विजन बहुत अच्छा है, काम वाम करने की क्षमता को लेकर के, और सारी चीज़ों को वो मैनेज करना उनको बहुत अच्छा आता है। वो चाहते हैं कि विकास की एक सीढ़ी अच्छी बने और अच्छा विकास हो। बशर्ते बस एक ही समस्या है उनके उसमें कि सनातन का उतना ग्राफ नहीं रहता है, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विशेष वर्ग के लोग बढ़ते हैं, और वो नुकसान, उनकी सरकार में हाँ, वो नुकसान करते हैं बस ये। मतलब सबको समान रूप से देखना चाहिए हाँ, बस वही होना चाहिए। कि चाहे वो कोई भी धन विशेष के हों, सबको एक ही तराजू में तोलना तोलना चाहिए चाहिए। कुल मिला के। वो भी कोई भी सीएम हो, सबको यही करना, सबको यही करना चाहिए। सबको यही करना सबको चाहिए। सीएम के लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे वो तो राजा है, हाँ, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों के प्रति कोई भेदभाव नहीं करते हैं, उसी तरीके से मुख्यमंत्री जो भी है वो जनता का माँ बाप ही पता है राजा पापा होता है, हाँ, पापा किसी बच्चे को कैसे अपना भेदभाव नहीं कर सकता पिता, है। मतलब पिता कैसे, जी, सही कह रहे हैं। तो कैसे कर सकता है? वो तो सब बच्चे उसके लिए समान है। महाराज जी, एक कथावाचक हैं जया किशोरी जी, हाँ, वो जो श्रोतागण हैं उनको तो प्रेरित करती हैं कि आप मोह माया से दूर रहिए, ये कोई फ़ायदा नहीं है मोह माया में पड़ने का। पर खुद वो ब्रांडेड बैग्स लेके चलती हैं, जो भी आईफोन नया मार्केट में आता है वो उनको चाहिए होता है, मतलब डायोर के बैग लेके चलेंगी, परफ्यूम, मतलब उनका जो एक वो होता है वो एक अलग ही। पहले वो बूगी वूगी एक छोटा सा डांस शो आता था सोनी पे, उस पे वो अपना परफॉर्मेंस उन्होंने दिया था जब वो बचपन में। फिर उनके माँ बाप ने उनको पता नहीं क्या प्रेरणा दे के कथावाचक बना दिया। तो ऐसे कथावाचकों के लिए आपके मतलब व्यासपीठ में बैठते हैं और ये खुद ही मोह माया को ग्रहण करते हैं और दूसरों को मना करते हैं, ऐसे लोगों पे क्या कहेंगे? देखिए कथावाचक भी है तो एक इंसान ही है। दूसरी बात, कथा साधारण नहीं, वो भी बड़े संघर्षों से ऊपर आए हैं। सारी चीज़ों को मेहनत करते 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 लगन से मतलब आगे बढ़े हैं। कथावाचकों के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा होती है, तो उस श्रद्धा में मैंने देखा है उनके घर में खाने के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। ऐसे ऐसे घरों में हमने कथाएं की हैं कि वो रोज़ इतनी अच्छा नहीं खा सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छे से अच्छा खिलाया है, मेरी टीम को अच्छे से अच्छा खिलाया है, और शायद वो उतना अच्छा पहन ओढ़ नहीं सकते होंगे जितना अच्छा हम कथावाचकों को या हमें किया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने ख़रीदा हो, उसमें जो उनसे जुड़े हुए लोग होंगे वो लोग वैसे भी दे देते हैं कि ये देवी जी आपके लिए या महाराज जी आपके लिए, मतलब ये नहीं, वो ये कहती हैं कि मुझे जो आईफोन जो नया मार्केट में आया है मैं वो लेती हूँ। ठीक है उनकी वो मतलब वो खुद, क्योंकि उनकी चार्जेस जो हैं कथा के वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अब वो उनकी शौक़ होगा अपना, उनकी इच्छा होगी, वो सबको अपने अपना निजी वो है, सबका अपना अपना इच्छाओं की पूर्ति करने का वो है भाई। क्या सिर्फ बिजनेसमैन और राजनेता ही लग्जरी गाड़ियों से चल सकते हैं? कोई संत नहीं चल सकता है। कोई कह रहा था प्रेमानंद महाराज जी इतनी लग्जरी गाड़ी से चलते हैं और फलाने महाराज इतने, तो क्या उनको अधिकार नहीं चलने का? उनको भक्त नहीं दे सकते हैं? भाई वो नहीं कमा रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो उनके जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, वही उनके अंग हैं, वही उनके लोग हैं। तो वो इतने मजबूत हैं, वो खुद चाहते हैं कि हमारे महाराज जी अच्छे से चलें, तो वो सुविधाएं देते हैं। तो कई महात्माओं को, कई कथावाचकों को लोग गिफ्ट कर देते हैं वाहन, एक से एक अच्छी गाड़ियाँ गिफ्ट कर देते हैं। तो वो उससे अपना मतलब निजी वो है अपना कौन कैसे चलता है। बड़ा त्याग और बड़ा संघर्ष से कोई कथावाचक बनता है।
बस ये है कि कथावाचकों को बहुत सावधानी, और पूज्य संतों को, कथावाचकों को बड़ी सावधानी रखना है। व्यासपीठ से संयम रखें और विवादित ना हो, प्रयास ये करें अपनी तरफ से। जब वो प्रयास करें में ना ना फंसे कोई, फंसें। बस अपने काम से काम। जब प्रयास करेंगे कि हम कंट्रोवर्सी में ना फंसे तो फिर नहीं फंसेंगे। प्रयास करें, अपना बचाव रखें जी। कि हमें गलत नहीं कोई कुछ करना है, ये गलत बात नहीं कहनी है। महाराज जी, आपने बोला कि ये उनका मतलब उनके भक्तगण देते हैं और ये है, पर महाराज जी मेरा मतलब ये है, एक काउंटर है इस पे, कि ये जो है वो जो बोल रहा है कि मोह माया से दूर रहो, वो खुद ही मोह माया में पड़ रहा है, और वो ये कोई भक्त नहीं दे रहा है। तो इससे दूसरे जो कथावाचक हैं उनकी छवि धूमिलनी होती है इसकी वजह से, कि नहीं ये महाराज जी भी या ये जो दूसरे कोई हैं इनकी वजह से ये भी ऐसे ही होंगे। मतलब ये बात नहीं है, क्योंकि वो दूसरों की मोह माया से दूर रहो, क्योंकि वो अधिकतर अपने पॉडकास्ट भी जो उनके हुए हैं उसमें भी उन्होंने ये बोला है कि मुझे तो यही चाहिए। पर जब कथा बोलती हैं, कथा के जब मंच पे व्यासपीठ पे आती हैं, तो वो उनका अलग ही एक रूप होता है। तो क्या ये दो जो व्यक्ति के दो अलग अलग इनके जो व्यक्तित्व हैं दिखाई देते हैं, ये इस पे आपका क्या विचार है? इससे मतलब दूसरे कथावाचकों की जो छवि है वो धूमिल हो रही है। वही मैं भी कह रहा हूँ बार बार कि वक्ताओं को एक तो सूझबूझ से और 10 बार विचार करके ही कोई वचन बाहर निकालना चाहिए, कुछ कहना चाहिए। और बहुत ऐसे मतलब लोग आ गए हैं समाज में कथावाचक के रूप में, और संत बन करके आ गए हैं कि बहुरूपिया का रूप धारण किए, अंदर से कुछ और हैं और दिखावा उनका संत का है। तो उन लोगों से भी समाज को सावधानी की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं चल जाता, ये समाज की आंखें हैं इतनी, मतलब वो हैं पारदर्शी हैं कि वो सब समझ जाते हैं कौन सही है कौन बहुरूपिया है। तो इस तरीके से भी समाज को भी सावधानी की आवश्यकता है, और बहुत बहुरूपिया कथावाचक बन के और संत बन के टहल रहे हैं, उनसे सावधान रहे। महाराज जी, सनातन यात्रा आपने बोला था 75 जिलों में आपका निकालने का विचार था, पर वो 26 जिलों तक ही रह गई। तो बाकी के जिलों में आपने क्यों नहीं कंटिन्यू कर पाए आप? देखिए, हाँ, निर्णय तो मेरा यही है कि 75 जिलों में अभी भी वो कार्य चल ही रहा है, जिसमें हमने 26 जिले निकाले हैं। सनातन यात्रा निकालना बहुत बड़ी बात है। 250 वाहन से प्लस ही रहते हैं वाहन। इतने वाहनों को लेकर के चलना, उनके खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर के सब जिले जिले में सब करना। ये गंगा आरती भी उसमें सब, बहुत सुंदर गंगा आरती होती है सब जगह जगह। और तो बड़ा उसमें व्यय भी बहुत आता है। अभी तो क्या करते हैं, जिन जिन जिलों में हमने कथाएं की या जो हमारे उस ज़िले के प्रभारी यात्रा के होते हैं उनको जिम्मेदारी देते हैं, भाई लोगों को जोड़ो, कुछ हम जोड़ रहे हैं, कुछ हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, यात्रा संपन्न हो जाती है। हम सोच रहे थे कि शायद सरकार से हमें इसमें कुछ सपोर्ट मिलेगा, तो सांस्कृतिक विभाग से या वैसे कुछ कि आगे भारतीय सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं तो कुछ, लेकिन वैसी जो अपेक्षा थी उस प्रकार से हमें अभी नहीं सहयोग यदि मिलता तो हम और आगे कंटिन्यू करते, फिर हम प्रदेश को पूरा करके अन्य प्रांत में निकलते। लेकिन अब हम ही जो कर पा रहे हैं तो अपने स्तर पे आप स्तर से ही कर रहे हैं। और बीच में चुनाव भी आ गए थे और बारिश का भी समय आ गया, तो इसलिए थोड़ा यात्रा को भी विराम दिया है। हाँ, जैसे ही थोड़ा मौसम सही आएगा तो हम अपने स्तर से जो कर पा रहे हैं कर ही रहे हैं। और बहुत अद्भुत यात्रा है, कानपुर में निकल चुकी है। हाँ, बहुत अद्भुत। डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के द्वारा शुभारंभ हुआ था, और जो वर्तमान में अभी राज्यसभा सांसद हैं पूर्व डिप्टी सीएम साहब, उन्होंने कानपुर में शुभारंभ किया था। इंदिरा नगर से हमारा जहाँ आवास है, कान्हा श्याम रेजिडेंसी अपार्टमेंट, वहाँ से उन्होंने वो सनातन के रथ पर वो और
यहाँ के जो मेयर और जो माननीय विधायक मंत्रीगण लोग सबकी उपस्थिति थी। तो आपने तो फिर पुलिस विभाग से भी परमिशन ली होगी इस चीज़ पुलिस पूरे प्रदेश में हमारा सर्कुलर जारी है, पूरे प्रदेश में प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी साहब की तरफ से सर्कुलर हर जिला, हर एडीजी, हर पुलिस कमिश्नर, हर एसएसपी, हर डीआईजी के पास सर्कुलर है कि ये यात्रा जहाँ जाएगी तहाँ कोई जिले के एडिशनल एसपी या कोई अफसर को मतलब सबका सहयोग रहेगा पूरा। वो इस यात्रा से कोऑर्डिनेट करेंगे और सर्कुलर है मेरे पास। तो इसलिए पूरे ज़िले में पूरा प्लाटून पीएसी से लेके सारी व्यवस्था वो तो रहती है, वो प्रशासनिक वो व्यवस्था, लेकिन शासन स्तर से कुछ जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम किया उसमें कुछ विदाई स्वरूप में उनको जो कलाकार आए या जो भी कुछ हुआ जिससे प्रेरणादायक नुक्कड़ नाटक हो रहा उनको कुछ, तो वो कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए हालांकि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी हैं श्री संजय प्रसाद जी, तो भैया से मैंने कहा था तो कह रहे थे मैं कराऊंगा। जो शिशिर जी थे सूचना निदेशक, उनसे भी मेरी बात हुई थी तो कह रहे थे हम सांस्कृतिक विभाग से इसमें जो है पर्यटन है सांस्कृतिक से करा देंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। आगे हो जाए तो फिर उसको और भी विस्तार आप इस बहुत यात्रा कुछ का कर करेंगे। सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। एक काम मेरे लिए बड़ा अच्छा महाराज जी ने किया है, हमने पुरोहितों के लिए मांग की थी महाराज जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से। हमने कहा ये जो आचार हैं पुरोहित हैं, जिसे लॉकडाउन आ गया ये सब जो है उनको बड़ी अव्यवस्था, पूजा पाठ नहीं हो रहा तो कैसे जीविका, तो उन्होंने पुरोहित कल्याण बोर्ड के लिए अलाउंस किया था कि पुरोहित कल्याण बोर्ड जो हम लोग गठित करेंगे। उसका अलाउंस तो हो गया, अभी गठन नहीं हुआ, हो जाएगा वो भी। तो ये बहुत अच्छा है। तो जो पुरोहित को यदि पूजा पाठ नहीं भी उस महीने में हुआ तो आर्थिक सहायता मतलब सैलरी उनको प्रोवाइड कराई जाए। हाँ सरकार कि ये देखा गया है कि मस्जिदों में भी मौलवियों को सैलरी मिलती है और मतलब चर्च में भी पादरियों को मिलती है, पर हिंदू धर्म के पुजारियों को नहीं है। वही मैंने अनुरोध किया था तो उसमें अलाउंस हुआ है, महाराज जी ने उसमें आगे बढ़ाया, बट अब तक गठन हो जाना चाहिए, बहुत समय हो गया। क्योंकि वैसे बोला जाता है कि अधिकतर कहानियों में तो बोला जाता है कि ब्राह्मण गरीब रहता है, पर आज के समय में अगर देखा जाए तो कई लोग ये वाली चर्चा करते हैं कि ब्राह्मणों ने उनका शोषण किया है और ब्राह्मण जो था, जबकि ब्राह्मणों को तो हमेशा गरीब बताया गया। तो इस पे आपका क्या विचार है? ब्राह्मण किसका शोषण करेगा? ब्राह्मण हमेशा देने वाला होता है। ब्राह्मण कोई वो थोड़ी, ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं होगा तब भी आपको कुछ न कुछ देगा, ज्ञान ही देगा। नहीं अर्थ है तो ज्ञान तो दे ही रहा ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब ये कहना गलत है कि ब्राह्मणों ने हर चीज़ पे कब्जा करके रखा हुआ, ये चीज़ गलत है। नहीं, ब्राह्मण क्यों कब्जा? ब्राह्मण हमेशा सबका सपोर्टिव रहा है और ब्राह्मण हमेशा आगे बढ़ाने में सबको मदद करता है। चार बातें सुना दो, अच्छे दो शब्द बोल दो, उनको प्रणाम कर लो, खुश हो जाएंगे। ले इससे ज़्यादा और मनाने का क्या है ब्राह्मण के लिए? ब्राह्मण बहुत दयालु होता है। ब्राह्मण मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ब्राह्मणों ने हर स्थान में कब्जा करके रखा है, नहीं तो ब्राह्मण आज राजा आदमी बैठे। इसीलिए जब अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन लाए तो भगवान श्री कृष्ण का ब्रह्म बंधुर न हातव्य, ब्राह्मण का के प्राण ले लेना उसका वध नहीं होता है। ब्राह्मण को जान से मारने का, और स्त्री और ब्राह्मण का वो नहीं है। कोर्ट न्यायालय कुछ भी करे वो अलग की बात है, वो अलग फांसी की सजा दे, लेकिन क्या है, ब्राह्मण को जान से मारने का और स्त्री को जान से मारने का मतलब वो अधिकार किसी को नहीं। हाँ, मतलब मारना वर्जित है, नहीं करना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने मना किया, ये उचित नहीं है। ब्राह्मण का अपमान ही उसका वध है। तो मतलब आपने सरकार से ये भी बोला है कि जो मंदिर के पुजारी हैं, पंडित हैं, शास्त्रीय आचार्य, इनकी भी तनख्वाह का एक उसका माननीय मुख्यमंत्री ने किया भी है, लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, क्या है? अभी कहीं बीच में ही वो लगता ही फंसी हुई है। नहीं तो, लेकिन अब तक हो जाना चाहिए, बहुत समय हो रहा है उसमें। तो आप सरकार से गुजारिश करेंगे कि हाँ बिल्कुल करेंगे, मैं करता रहता हूँ कि पुरोहितों के लिए जो
पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन के लिए आया। एक और मुझे बीच में मैं गया था महाराज जी के यहाँ, तो वहाँ और भी कुछ जो सचिव इसको देख रहे थे, उन्होंने ये मुझे बताया कि इसमें शायद और भी किसी को मौलवी और लोगों का भी इसमें जोड़ने का कुछ प्राविधान है, चर्चों को भी। तो उसमें मैंने अनुरोध किया था कि ऐसा नहीं, जब यदि पुरोहित कल्याण बोर्ड के लिए हुआ है तो सिर्फ पुरोहितों और मठ मंदिर के महंतों के लिए ये होना चाहिए, दूसरे विशेष वर्ग के लिए मत, नहीं जोड़ना चाहिए। मैंने अनुरोध, क्योंकि उनको तो पहले से ही मतलब उनको मिल की रहा है, उनकी सैलरी बंधी हुई है। ये मैंने अनुरोध किया था कि ये नहीं होना चाहिए। पुरोहित कल्याण बोर्ड के लिए है तो पुरोहितों के लिए ही हो, सुविधा हो, मतलब मिले ये सुविधा। बिल्कुल उनका अलग कार्ड बनेगा, उनका सारी। तो इसमें पुरोहितों के लिए जिनको काम नहीं भी है तो उनको और मंदिर के महंतों को और सबको मानदेय मिलेगा, उनका कार्ड बनेगा और उनको जो है जो भी सुविधाएं हैं वो सब उनको भी प्राप्त होंगी। चलिए, बहुत अच्छा, अगर ऐसा कुछ है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि उन पंडितों पुरोहितों को भी फायदा मिले। आप कानपुर के हैं, तो कानपुर में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है और कानपुर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कानपुर में माँ भागीरथी हैं, कानपुर में आनंद का धाम आनंदेश्वर बाबा हैं, जहाँ सदैव आनंद ही आनंद रहता है। जिनके दर्शन करने से जीवन में लोग रोज़ कंटिन्यू जाते हैं आनंदेश्वर बाबा दर्शन करने, और जो मांगते हैं उनको वो मिला। सब कहते हैं हमें तो इन्हीं की कृपा से। पनकी धाम है यहाँ पर, सिद्ध हनुमान जी का धाम है। और कानपुर हमारी उद्योगों की नगरी रही है, बस यही कहने में बुरा लगता है कि रही है नहीं, अब नहीं। अब उतना वो उद्योग को बढ़ावा पता नहीं क्यों नहीं और देना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री जी का एक दिन कभी उद्बोधन में सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि कानपुर के उद्योग में कमी नहीं आनी चाहिए, उसको बढ़ावा देंगे। लेकिन हमारे कानपुर का जैसा उद्योगों का शहर था वही होना चाहिए। हमारा कानपुर पीछे जा रहा है, लाल इमली था यहाँ पे। हाँ पीछे जा रहा है। ये दुख होता है जो मैं सुनता रहा हूँ कि यहाँ काटन मिल, स्वदेशी काटन मिल और ये सब इतने अच्छे अच्छे सब, लाल इमली है और सब कानपुर का बहुत बड़ा वो नाम रहा है, वो धूमिल हो रही है। हाँ धूमिल हो रहा है, हमारा कानपुर कमज़ोर हो रहा है। और मुझे लगता है साजिशन कमज़ोर किया जा रहा है कानपुर। कानपुर में इतने बड़े बड़े यहाँ से राजनेता हुए और हैं भी, अभी भी हैं। अभी सतीश महाना जी विधानसभा अध्यक्ष हैं, इतने और अच्छे भी हैं, वो व्यक्तित्व भी उनका बहुत अच्छा है। उनको और प्रयास करना चाहिए, कर भी रहे होंगे। और जो भी राजनेता हैं उनको लग करके, कानपुर बहुत अच्छे सांसद हुए अपने कानपुर के, अभी बने हैं आदरणीय रमेश अवस्थी जी, इतना उनका सब पहचान है ऊपर भी सब जगह। उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि प्रयास करें और कानपुर के लिए नई नई चीज़ें योजनाएं लाएं, जिससे कानपुर और आगे अपना कहीं ना कहीं, क्योंकि आज अभी एक मैं रिसेंटली एक डेटा मैंने देखा था, उसमें मतलब एक फाउंडेशन है डॉटर सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन, उन्होंने एक सर्वे किया, उसमें खुलासा हुआ है कि जो यूपी में कानपुर है वो पहले नंबर पे है गाली देने में। मतलब गाली देने में कानपुर पहले नंबर पे स्थान है और लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी का दूसरे नंबर पे स्थान है। अरे हाँ, तो आप ये सोचिए कि कानपुर का स्थान कहाँ औद्योगिक क्षेत्र में नंबर 1 पे होना चाहिए था और वो वहां ना होके गाली गलौज के क्षेत्र में नंबर 1 जा रहा है। दुख की बात है ये बहुत। तो क्या आप मतलब क्या कहना चाहेंगे इसमें कि गाली ना देके अध्यात्म या इस उसमें जाएं कि औद्योग अपने यहाँ औद्योगिक का विकास हो? हमारा कानपुर पीछे जा रहा है, ये बहुत दुख की बात है। इतना उद्योग था, इतना सब कुछ था। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं अनुरोध करूंगा, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध, सबसे कि जो भी कानपुर के लिए कोई कर सकता है तो करना चाहिए। बेहतर हमारे कानपुर को भी आगे बढ़ाइए, आगे बढ़े। यहाँ पर जो है हमने कानपुर नगर में पहली बार काशी की तर्ज पर गंगा आरती का माननीय अटल घाट पर शुभारंभ किया। अच्छा, पहली बार मैंने काशी की तर्ज पर गंगा आरती का शुभारंभ किया
हालांकि कानपुर के लोग ये तो और पवित्र हो जाएं, तो पवित्र भाव रखें तो ये और अच्छा हो सकता है। ये जो ईर्षाएं करते हैं, गुटबाजी करते हैं, चाहे राजनेता हो चाहे जो भी, ये गुटबाजी खत्म हो जाना चाहिए। आत्मीय भाव एक दूसरे के प्रति रखना चाहिए और उन्नति की तरफ देखना चाहिए। अपनी उन्नति नहीं, सर्व समाज की उन्नति देखेंगे तभी तो अपनी उन्नति होगी। तभी अपनी उन्नति होगी। तो हमने काशी की तर्ज पर गंगा आरती का शुभारंभ किया माननीय अटल घाट पर। पूरा बिजनौर, बलिया से बिजनौर तक ये एक यात्रा निकाली थी बीजेपी ने, तिरंगा यात्रा थी शायद, कलश यात्रा। तो वो यात्रा का समापन अटल घाट पर था। अपने यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी थे और विधानसभा अध्यक्ष जी भी, सतीश महाना हाँ, तब ये मंत्री औद्योगिक विकास के मंत्री थे, और भी जो है डिप्टी सीएम साहब थे, और कई जल शक्ति मंत्री थे, स्वतंत्र देव जी और सब। तो हमने पहली बार काशी के तर्ज पर, ब्रह्मदेव राम तिवारी जी यहाँ जिलाधिकारी थे, तो हमने ही काशी के तर्ज पर गंगा आरती का शुभारंभ किया। वो छटा थी गंगा आरती की, वो छटा थी, और मैंने शुभारंभ किया, सबने सराहना की यहाँ। इसके बाद फिर वही जो अभयनाथ दिग्विजयनाथ जी महाराज जी की पूज्य द्वय संतों की पुण्य तिथि होती है वहाँ पर गोरखधाम में, तो वहाँ हम गए गोरखपुर। तो उन्होंने कहा आरती बहुत अच्छी मुख्यमंत्री जी ने कहा कराई आपने, और वो चल रही। तो हमने कहा महाराज जी मैं कंटिन्यू करने का प्रयास करूँगा। फिर यहाँ राजशेखर जी थे मंडलायुक्त, तो उनसे मैंने बात रखी तो उन्होंने परमिशन दी। फिर मैंने आरती कराई। क्या अद्भुत छटा, क्या आरती। तो ये आरती रोज होती है कि मतलब 2-4 आरतियाँ कराई। फिर लोगों को ये लगा अरे इतनी बड़ी आरती, ये बड़ा नेम फेमस, और ये घाट सिद्ध हो जाएगा, शिवाकान महाराज फेमस हो जाएंगे और यहाँ आरती का। तो अंदर अंदर लोगों को ईर्षा लगने लगी। तो मतलब भगवान की भक्ति में, हाँ, उसमें भी थोड़ा लगने लगा। तो हमने कहा कि ऐसा लगा कुछ साजिश ये लोग करने लगे कि ये आरती ना हो, बंद हो। तो हमने कहा आपको साजिश करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं खुद छोड़े दे रहा हूँ, आप करिए। और तब से फिर वो आरती बंद हो गई, और आज भी फिर हाँ बंद हो गई। उसके बाद फिर शायद नगर निगम से कहीं से अनुमति हुई है कुछ, अब अटल घाट पे फिर शुरू हुई आरती। तो पहले वो बोट क्लब होने लगे, फिर शुरू हुई है। लेकिन जो हमने आरती का स्वरूप दिया था वो वैसा नहीं है। हजारों की संख्या में लोग पधारते थे आरती में। क्या आरती, गंगा जी की जो आरती हमने स्वरूप दिया, वो अब तक हम उस गंगा आरती में माननीय प्रधानमंत्री जी भी आरती कर चुके होते, राष्ट्रपति महोदय कर चुके होते, कोई भी वीआईपी यदि यहाँ शहर में आता तो गंगा आरती में सम्मिलित होता, उससे एक जिले का बहुत बड़ा नाम होता। लेकिन वो सब जो है जो हाँ ईर्षा और उसमें वो खा गए वो गंगा आरती। मतलब कानपुर को ही उन्होंने मतलब इस तरीके के लोग, वो शिवाकांत जी महाराज को नहीं, वो उन्होंने अपने लिए ही मतलब एक गड्ढा खोदा। तो आप सोचिए जो गंगा आरती और धार्मिक, उसमें भी राजनीति को और मतलब वो दिमाग लगाने लगे कि मतलब ये और बड़ी आरती हो जाएगी, ये हो जाएगा, फिर बहुत वर्चस्व हो जाएगा। जब उसमें दिमाग लगा सकते हैं तो उद्योग और ये बढ़ावा के लिए तो और दिमाग लगा रहे होंगे, आपस में लड़ रहे होंगे, आपस में मतलब जो भी दिमाग लगा रहे होंगे कि ना बढ़े आगे कानपुर। ये हो सकता है। आपको जब ये आप निकालते हैं शोभा यात्रा जो आप बोल रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा भाजपा के कि दूसरी पार्टी के लोग भी, विधायक लोग आते हैं आपकी यात्रा में? ज़्यादातर भाजपा के यात्रा, ज़्यादातर भाजपा वही आते पे। मतलब आप इनवाइट सबको करते हैं उसमें, चूँकि ज़्यादातर भाजपा के ही लोग। अच्छा, भाजपा के लोग ही सम्मिलित होते हैं ज़्यादातर उस यात्रा में? है तो सांस्कृतिक यात्रा, लेकिन हर कोई इंटरेस्टेड नहीं रहता है ऐसी यात्राओं में। उनको मतलब ऐसा लगता है कि शायद ये, क्योंकि बीजेपी के भी केंद्रीय मंत्री से लेकर के और वो सब, जैसे अभी आगरा यात्रा थी तो माननीय एसपी सिंह बघेल जी केंद्रीय मंत्री, वो बोले हम रथ चलाएंगे, जिसमें हम सनातन का झंडा लेके चल रहे थे, तो वो गाड़ी हमारी चला रहे थे एसपी सिंह बघेल जी। बताइए। सनातन का रथ। जी, चलिए, महाराज जी से आज हमने बहुत सारी अध्यात्म की बातें, राजनीतिक बातें और साथ ही साथ कई प्रसंग भगवान के सुनने को मिले हमें।
तो महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और अपनी बातें जो आपने हमें बताई, आपके विचार साझा किए, जिससे हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ बदलाव आए, ऐसी हम आशा रखते हैं, हमारे श्रोता ऐसी आशा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद श्वेता जी, बहुत अच्छा लगा आपने स्टूडियो में बुलाया और याद किया, इसके लिए तहे दिल से आपका आभार।